हो रही है तो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। हम बात करें बीकानेर जिले के कोला तहसील के बुज्जू गांव में रंजीतपुरा क्षेत्र की बात करें, जिसमें 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की दिन दहाड़े पहले उसका अपहरण होता है, फिर उसका मर्डर हो जाता है। ठीक कर लेते हैं मीडिया वालों की धरना स्थल पर उसके पिता जब बैठे थे तब, और घर पर उसके पिता गए तब मीडिया वालों के क्या सवाल थे उसके पिता के ऊपर। आपकी बेटी का चरित्र कैसा था, आपकी बेटी दिखने में कैसी थी, आपकी बेटी की आयु क्या थी, आपकी बेटी जब उस हालत में आपको मिली, जब सूचना मिली आप उस जगह पर पहुंचे घटना स्थल पर, तो आपकी बेटी की क्या हालत थी, आपकी बेटी के कितने कपड़े पहने हुए थे, और आपकी बेटी घर से गई तब आपको क्या बोल कर गई। इससे पहले क्या आपकी बेटी ने कभी ऐसी शिकायत की थी, या जिस लड़के ने आपकी बेटी के साथ ये किया तो क्या फिर वो उस लड़के को पहले से जानती थी, इससे पहले ऐसी कोई घटना आपकी बेटी के साथ हुई है। मतलब मीडिया वाले उससे इस बात से ऐसी बात करे जिस बाप ने अपनी बेटी अपने कलेजे का टुकड़े को खो दिया, वो आदमी इंसान है जिंदगी भर उसे मतलब दुख से उबर नहीं सकता। उस इंसान से वो बात पूछ रहे हैं, वो बेचारा क्या उसकी बातों का जवाब देगा। अगर मीडिया वालों को सवाल पूछने थे, पास में और बड़े बुजुर्ग खड़े थे, उनसे वो सवाल पूछ सकता था, या उसको सवाल पूछना चाहिए सरकार से। आखिर ये मतलब कब रुकेगा, ये ऐसी घटना हो रही है दिन ब दिन, वो घटना कब रुकेगी। उसने उनसे सवाल नहीं पूछे, उन्होंने पूछा उस पीड़िता की मासूम की पिता से, वो पिता उसको क्या जवाब देता है क्या नहीं। आपकी बेटी ने ऐसा किया, आपकी बेटी वैसी, मतलब ऐसे सवाल वो उसे पूछ रहा है। तो उस मीडिया वालों को शर्म आनी चाहिए। भगवान ना करे, हम खुद नहीं चाहते और कभी भी उस मीडिया वाले के क्या किसी भी दुश्मन के साथ भी ऐसी, किसी भी बहन बेटी के साथ हम चाहते हैं किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर बाई चांस यही काम मीडिया वालों को बहन और बेटी के साथ हो और हम जाकर उससे यह सवाल पूछे कि आपकी बेटी के साथ ये हुआ, आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी का चरित्र कैसा था, आपकी बेटी वापस उस टाइम मिली तो नग्न हालत में मिली, तब आपकी बेटी ने कैसे कपड़े पहने थे, उनको कैसा महसूस होता। वो बेचारा धरना स्थल पर बैठा था, थोड़ी देर के लिए वो घर गया तो भी उसको शांति नहीं है। पीछे पीछे मीडिया वाले चले गए, उसके पीछे वही सवाल उससे वापस दोहरा रहे हैं। बेचारा वो क्या जवाब दे, उससे वापस पूछ रहे हैं सरकार से आपकी क्या मांग है। तो वो बेचारा पीछे बैठा है चुपचाप, वो रो रहा है, वो दुख से उबर नहीं पा रहा है। जो सरकार से मांग की है, गांव वालों ने मांग की है, वो बेचारा उसके पीछे है, उसको सही से मांग का पता नहीं है। जो मांग उन्होंने सरकार से किया, हाँ ठीक है, सरकार ने उनकी मांगे मानी भी। संविदा पर नौकरी की बात कही, राज्य सरकार से 5 लाख रुपए और एक और चीज से 5 लाख उनको कोटा मिला, और सुनने में आया 60 लाख से प्लस 1.5 लाख के बीच तक उनका मतलब है लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प की है, वो जो बहुत बढ़िया की है। उससे शायद हाँ उनकी बेटी वापस कभी नहीं आएगी, लेकिन कुछ घर की जरूरत है और कुछ घर की प्रॉब्लम है वो जरूर कम हो जानी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ यही सवाल है, मीडिया वालों से शर्म आनी चाहिए उस मीडिया वालों से जो उस पिता से ये सवाल पूछ रहे। उस पिता ने अभी अभी अपनी बेटी खोई है, नाबालिग बेटी खोई है, घर का चिराग खोया, वो उस दुख से उबर नहीं पा रहा। मीडिया वाले उससे ये सवाल पूछ रहे, उनका सवाल पूछना चाहिए सरकार से, कब रुकेगा ये, कब हमारी बेटियां रहेगी सुरक्षित, कब तक ये ऐसा होता रहेगा। बहुत से भाइयों वीडियो में मैंने ऐसा वीडियो देखे हैं और आपने भी ऐसे देखे होंगे, आपने भी ऐसे कमेंट पढ़े होंगे, लेकिन जिसमें बहुत से लड़के ये कह रहे हैं उस लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे या उस लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे। माफ करना दोस्तों, मैं इस बात नहीं कर रहा हूँ, इस खबर की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी खबर की बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं तब ये ऐसे बोलते हैं कि उस लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे, तो लड़के क्या करते हैं। हमने हमारे देश में 3 साल की 4 साल के बच्चों के साथ भी ऐसा होते हुए सुना है, 60 साल की 70 साल की महिलाओं के साथ भी ऐसा होते हुए सुना है। तो आप मुझे ये बताइए कि उस 3-4 साल की लड़की ने से कौन से कपड़े पहने थे जिससे युवा आकर्षण हो गया। 60 साल की उस माता ने कौन से कपड़े पहने थे, वो जो शायद उस करने वालों की माँ की उम्र के जितनी होगी या उससे ज्यादा होगी। तो ये कब रुकेंगे, ये सवाल उसको पूछना चाहिए मीडिया से, और यही सवाल हम पूछ रहे हैं सरकार से, कब हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी। या तो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दो, और सबसे हैरान करने वाली बात आपको थोड़े ही दिनों बाद आपको यही मिलेगी। जिस लड़के ने यह सब किया है, कबूल उसने लिया है पूरा मामला कि कैसे उसने उस लड़की को मारा, कैसे उसने उस बहन को मारा, ये क्या। लेकिन उसके साथ उसका खड़ा हुआ वकील मिलेगा, पैसों के लिए खड़ा हुआ उसके साथ उसका वकील मिलेगा। तो जमीर तो जिंदा इंसान का कभी है ही नहीं, तो उसके बारे में तो हम क्या कहें, कुछ बोल नहीं सकते। बाकी आपको अगले वीडियो में सारी घटना के बारे में बताएंगे, क्या उस मुजरिम ने कहा मुजरिम ने उस लड़की को रोका, और लड़की कब घर से गई, वापस क्या हुआ, कितने दिन धरना स्थल चला, क्या मांग थी, वही है। खासकर वापस लास्ट में मीडिया वाले से पूछ रहा हूँ, शर्म, अगर आपके मन में शर्म नाम की कोई चीज है तो उस पिता को कभी ऐसा सवाल मत पूछे जिससे उसको दुखी हो। उस इंसान ने अपनी बच्ची खोई है, दुख का पूछना है तो दुख है उस पिता को, माता पिता को जिसने अपनी बच्ची खोई है, दुख है उस भाई को जिसने अपनी बहन खोई है, जिसके हाथ पर, जिसकी कलाई पर कभी वो बहन राखी बांधती थी। शायद उस भाई के हाथ पर वो बहन कभी राखी नहीं बांध पाएगी। तो जितना बहन के लिए हम कर सकते थे मतलब करेंगे, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, और आगे मतलब इससे सरकार को ऐसा फैसला दे कि आगे ऐसा जुर्म होने से रुक जाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।
अगर किसी भाई को ये वीडियो अगर गलत लगा, क्या न्यूज वाले तो सही कर रहे हैं, मतलब तो गलत है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और अगर किसी भाई को लग रहा है कि भाई ये बात सही है और सच है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।